जुनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया ते हो मोर पद छाया हा हा प्रभु करो दया ते हो मोर पद छाया ये बेजश कुशुक त्रिभुवन ये बेजश कुशुक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी, हरे कृष्ण। अशोक सभी मुझे भक्तों के प्रणाम चरणों में प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पूजा माता जी, इसका अर्थ है आपके पास, अनुवाद है? हरे कृष्णा माता जी, प्रभुपाद। प्रभु माता जी अगर है तो बोलिए, बड़ा प्यारा अनुवाद है इसका। जी जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो जन्म चलना सिर पे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, मैं भेजूं या मैं बोल दूं? प्रभु जी मैंने लिखा तो है लेकिन वो इंग्लिश में लिखा है, आप बोलना चाहते तो बोल दीजिए। मैं बोलता हूँ, ठीक फिर है मैं जी। आपको भेज दूंगा माता जी। जी जी। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार, जैसे हम गुरु वंदना बोलते हैं तो उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। अनुवाद इस तरह है। हमारे गुरुदेव यानी कि आध्यात्मिक गुरु, हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वो मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरण की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। धन्यवाद। ये गुरु वंदना का अर्थ था। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। सभी सभी भक्तों के भक्तों चरणों को में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
ओके, हरे कृष्णा कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा सर्वभक्तों का हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम संवत प्रणाम तीन हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी जी, ओके, हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा। ये रखो रखो, मैं इधर ही आता। हरे कृष्णा, ओके जी। अनाउंसमेंट है कुछ? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रीति पांडे माता जी को 4-5 दिन से बुखार है और वह क्लास भी नहीं जी ज्वाइन कर पा रही हैं। हम उनके शीघ्र जी स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वे शीघ्र स्वास्थ्य हों और क्लास फिर से ज्वाइन करें और भक्ति में लगें। इसके अलावा गुरुजी, हम सभी भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके सब परिवारों की कुशलता के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में कामना करते हैं कि वो सबके लिए प्रार्थना करें कि सब सकुशल रहें और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक चोला प्रभु जी मेरे लिए भी कर दीजिएगा, मेरा भी तो ठीक नहीं है स्वास्थ्य। जी जी माता जी, हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, सभी भक्ति के लिए कराते हैं। यशोदा माता जी के लिए विशेष प्रार्थना है जी गुरुदेव। जी, ये हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम श्री राम कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव का और सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुजी, आप कहाँ हैं? आपको लग रहा है ठंड लग रही है, जी ठंडी है वहाँ पे? जी, हाँ इधर बहुत ठंडी है। ओके जी, तो अभी मैं भुसावल में आया हूँ, तो मैं आपको जैसे प्रवचन खत्म होता है मैं आपको दर्शन कराता हूँ। वैसे मैंने स्टेटस में दर्शन डाल भी दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो विग्रह है जिसपे मैंने स्टेटस पे डाला है, इनका मैंने कम से कम 5-6 साल सेवा किया है। सुबह उठाना, इनको कपड़े पहनाना और भोग लगाना, सारी चीज़ें एक दिन में 3-3 4-4 बार पूजा करना। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं पुजारी का ही सेवा कर रहा था 4-5 साल। तो यहाँ पर ही मैं अकेला कभी-कभी रहना पड़ता था। तो क्योंकि यहाँ पर कोई सेवा करने वाले ज़्यादा भक्त नहीं है, तो हम यहीं पर रहते थे। और अभी मैं 3 से 4 साल के पश्चात आया यहाँ पर। तो कल रात को मैं पहुँचा था यहाँ पर 10 बजे। मैं रायपुर से निकला था सुबह 9 बजे, 12 घंटे का जर्नी था। और रायपुर में थोड़ा-सा मुझे टिफ़िन दिया था उन्होंने। 2 बजे मैंने खाना खाया था उधर ट्रेन में। कोई टिकट नहीं था मेरे पास, क्योंकि इतने जल्दी मुझे टिकट कोई कैसे देता था, सब वेटिंग ही आता था। तो भगवान को प्रार्थना कर कर मैं निकला था, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं वहाँ रह नहीं सकता था बेस में। फिर हम निकले और आश्चर्य हुआ कि मैंने सेकंड क्लास का टिकट निकाला और मैं स्लीपर में घुस गया। तो वहाँ पर टीटी से बात की मैंने,
और टीटी ने भी कहा कि आप हरे कृष्णा इस्कॉन के हैं, तो मैंने कहा कि हाँ जी। तो आप S5 में जाके बैठिए करके, तो वहाँ पर उन्होंने हमें सीट भी दिला दी और 12 घंटे का जर्नी है। हाँ, बहुत अच्छे से हुआ भगवान की कृपा से। और फिर हम यहाँ पर 10 बजे ही उतरे और उतरने के पश्चात यहाँ पर आए तो समस्या ऐसी हुई कि रात को कोई प्रसाद ही नहीं था यहाँ पर। लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो जो सिंगाड़ा होता है ना, जो ब्लैक कलर का, अगर आपने देखा होगा उसको, जो हम एकादशी के दिन खाते हैं, जी तो गुरुदेव। ऐसे 10 कम से कम 15 पीसेस थे वो, जो एक थैली में रखे थे। तो मैंने वही खा लिया और फिर सो गया मैं। और आश्चर्य ऐसा है कि यहाँ पर भले ही ठंड है, लेकिन जैसे ही मैंने इस मंदिर में एंट्री की, तो मेरा जितना भी जो खांसी था, सर्दी था, वो तुरंत ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ पर। और सुबह भले ही मैं उठा, अभी तक मैं गर्म पानी से ही नहा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं इस मंदिर में आया, मुरलीधर भगवान ने सारे पाप है जो यात्रा में जमा किए थे, तो सब उन्होंने ले लिए लगता है। तो इस तरीके से ये मुझे यहाँ पर अच्छा लगा जी। तो यहाँ पर अभी मुझे 2 दिन रहना है और फिर मैं गुरुवार के दिन या फिर पता नहीं मुझे, बुधवार या गुरुवार में इको विलेज की तरफ प्रस्थान करूँगा। तो वहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का 10 तारीख को व्यास पूजा है और आपको 7 तारीख को सबको उपवास करना है 12 बजे तक। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का आविर्भाव दिन है, तो इसके लिए इस दिन को हमेशा याद रखिए। 7 दिसंबर आपको याद होगा, पिछले साल 7 दिसंबर में ही हमने उपवास भी किया था और वह अनोखा सफर किताब भी शुरू किए थे। सबको याद होगा, जो पुराने लोग हैं जो जुड़े हुए थे। जी गुरुजी। जी गुरु जी गुरुजी, जी। फिर से ये किताब चलाइए ना। तो हम ये इस किताब को लिए हैं, बहुत सुंदर किताब है। तो हम जैसे ही आज का दिन हम भक्तिचारू महाराज का किताब लेते हैं, जो टर्निंग पॉइंट है, केवल मैं आपको बताता हूँ। और फिर कल हम राधानाथ स्वामी महाराज का किताब लेंगे और 10-15 दिन चलेगा वो, और फिर हम वापस इस किताब में एंट्री करेंगे। चलेगा आप सबको, क्योंकि महाराज का भी ये आ रहा है, तो हम महाराज के बारे में हमको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब तो कम से कम 1 महीना तक चलेगा, क्योंकि ये बड़ा किताब है और ये भी किताब बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है। तो इस किताब को भी हम पूर्ण करेंगे जी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जी हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो कल से हम अनोखा सफर किताब शुरू करेंगे, कम से कम 15 दिन चलेगा वो, और अगर आप सबकी इच्छा हुई तो हम उसको और ज़्यादा खींचेंगे। और ख़ास करके हम कल उस टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे जब राधानाथ स्वामी महाराज भारत में एंट्री किए थे और हिमालय में वो घूमे थे और फिर उनको अपने आध्यात्मिक गुरु मिले थे। जी, तो हम सबको पता है कि तो आज इस किताब का हम आखिरी सेशन है और फिर हम जैसे ही अनोखा सफ़र किताब हम पूर्ण करेंगे या जितना हो सकता है उतना, तो उसके पश्चात हम वापस इस किताब में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ। कल भी मैं ट्रेन में लेके बैठा था इसको, क्योंकि ट्रेन में मैं अकेला था। 11 घंटा मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या थी। तो कभी लेक्चर सुनता था, कभी जपा करता था, कभी किताब पढ़ता था। तो ऐसे करते 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 मैंने 11 घंटा खींच लिया। लेकिन सामने इतने मोबाइल का आवाज़ था और बहुत भीड़ भी थी। अकोला जाने के बाद तो 2 घंटा बहुत भीड़ थी। लेकिन भगवान की कृपा है कि वह मैं जयदेव गोस्वामी का जो सॉन्ग है, जय जय देव हरे, मैं उसको बार बार सुन रहा था, ट्रेन में था। तो 11 घंटे का जर्नी एक तरीके से चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा रात को ही जर्नी करता हूँ, लेकिन कोई टिकट नहीं था, तो इसके लिए मुझे दिन का जर्नी करना पड़ा। और हालांकि मैं सैटरडे फ्राइडे निकलने का सोच रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे संडे के दिन तक रुकना पड़ता है, क्योंकि फिर क्लास हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन में क्लास तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी रुकावट होती है। तो संडे के दिन निकलना ही था, क्योंकि संडे के दिन साक्षात्कार होता है और एग्ज़ाम भी रखी थी। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने भुसावल स्टेशन पर पैर रखा, तो भूतकाल के विचारों में प्रवेश किया मन कि यहाँ स्टेशन पे पहले कई बार हम उतरते थे, लेकिन बहुत दिनों के पश्चात ऐसा इतना बड़ा गैप लेकर हम राधा मुरलीधर भगवान को देखने आए, उनके दर्शन करने के लिए आए। ये विग्रह है, ये मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि इन विग्रहों की मैंने बहुत व्यक्तिगत सेवा की है। उनके बांसुरी को हाथ लगाना, उनके पैर को हाथ लगाना, है ना, तो एक तरीके से बहुत अपनापन अनुभव होता है यहाँ पर जब भी हम आते हैं। और आज उनको देखते देखते जपा किया, सामने ही थे, तो बहुत अच्छा लगा। मंगल आरती गाने का अवसर दिया गया यहाँ पर, तो 4:30 बजे मंगल आरती गाया, फिर हम जपा के लिए बैठ गए। तो अभी यहाँ पर किताब वितरण शुरू हो गया है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भगवत गीता का वितरण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरा ये जो महीना है इस्कॉन में बुक मैराथन करके मनाया जाता है, जिसमें कई लोग हैं वह भगवत गीता का वितरण करते हैं, ट्रेन में जाकर, बस में जाकर, स्टॉल लगाकर, मार्केट में या दुकान दुकान जाकर। तो पहले तो हम बहुत किए हैं, बस पार्टी में भी चले गए थे, कई बार हम शॉप टू शॉप भी गए। अभी भी यहाँ से काफ़ी लोग हैं जो जा रहे हैं किताब वितरण करने के लिए। तो उनके साथ मुझे भी शायद जाना हो सकता है। मैंने कहा मैं विग्रह सेवा कर लेता हूँ, तो विग्रह की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा, दोपहर के 12 बजे की जो आरती होती है, राजभोग आरती। जी ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं परम पूज्य भक्ति चारू महाराज की कथा में। तो जी जी, तो हम सबको याद है कि
कि जो भवानंद स्वामी महाराज है वह परम पूज्य भक्तिचारू महाराज को कहते हैं कि शिला प्रभुपाद का मिलने का अवसर तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होगा। और कुंभ मेला से खास करके जब 3 नदियों का जो संगम था वहाँ पर हमने स्नान किया और एक दिन प्रभुपाद के दर्शन के समय एक वरिष्ठ भक्त ने शिल प्रभुपाद से पूछा कि उनका स्नान कैसे रहा। प्रभुपाद ने कुछ समय सोचा और फिर उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए प्रभुपाद ने क्या कहा, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रभुपाद ने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नल से स्नान करने जैसा था। यूं तो करोड़ों लोग त्रिवेणी में शाही स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने समझाया कि पूरे विश्व में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की गई सेवा ये कुंभ मेला में स्नान करने से अधिक श्रेष्ठ है। वापस मैं कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई सेवा ये कुंभ मेला में स्नान करने से अधिक शुभ होती है। आप में से कितने लोगों को ये कन्विक्शन है? फिंगर को रेज कीजिए। और ये आपका जीवन का अनुभव भी होना चाहिए कि अगर मैं घर में हूँ और मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जी रही हूँ तो मुझे और कहीं स्नान करने की भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सबसे ऊंची चीज है जी। ओके, कम से कम 20 लोग हैं। ओके जी, जी किसी एक व्यक्ति का हम मत लेते हैं कि क्यों आपको ऐसा लगता है। जी, ओके राधिका सिंह, बताओ क्यों तुम्हें ऐसा लगता है। नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान ये पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनकी सेवा में हम अगर लगते हैं तो आपने गीता में कहा था कि वृक्ष की जड़ में अगर हम पानी डालेंगे तो सारे पत्ते उस पानी वहां भी पहुंचेगा। तो ये मुझे लगता है। जी, तो ये सही उत्तर है कि अगर हम वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो एक तरीके से झाड़ के पत्ते है, झाड़ के मूल है, झाड़ की शाखाएं है, वहां पर पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हम जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो लोग जल में क्यों स्नान करते हैं पता है? क्योंकि पापों से मुक्त होने के लिए। और शील प्रभुपाद का ऐसा कहना था कि अगर हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं इस संसार के इस नश्वर शरीर में रहकर भी, तो भी हम चलते फिरते तो भी हम मुक्त आत्मा है। प्रभुपाद का ऐसा कहना था कि वी आर ए लिबरेटेड सोल, हम मुक्त आत्मा है। लेकिन क्या हमें कन्विक्शन है पूरे हृदय में गहराई से? क्योंकि प्रभुपाद से तो हम सुनते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का कन्विक्शन था। क्या हमारा वो कन्विक्शन है? हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं कृष्ण के लिए प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा हूँ तो मुझे गंगा, यमुना, सरस्वती ये स्नान करने से भी कई मुझे फायदा होगा। लेकिन अगर हम मान लो अभी कुंभ मेला में है, बराबर है, और सभी लोग स्नान करने हैं अभी, हाँ सभी लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साधु लोग, ऋषि मुनि है, और इतना वहाँ पर माहौल ऐसा है कि संगम में स्नान करने को बहुत महत्व दिया जा रहा है। और उस समय अगर
आपको किसी भक्त या गुरु ने कहा कि आपको उधर किताब वितरण की सेवा करनी है, ये स्नान करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं जी, तो कितने लोग हैं उस समय बिना मुंह टेढ़े करके उस चीज को स्वीकार करेंगे जी? फिंगर को रेस कीजिए। ओके जी, तो कम से कम 28 लोग हैं। ओके जी, क्या ये अभी केवल लेक्चर में इसके लिए देखो, वहां पर जब रहते हुए है ना, वहां का माहौल अलग रहेगा। आप भले अभी फिंगर रेस कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि अड़ोस पड़ोस सब जगह पर लोग हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि स्नान करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। और उस समय आपके पास समय बहुत कम है, आपकी ट्रेन है कुंभ मेला से शाम को, और आपको जाना है, फिर केवल आधा घंटा 1 घंटा ही आपके पास है, और उस समय आपको कहा जाता है कि नहीं। तो इस सिचुएशन को मैं बना रहा हूँ ताकि उस चीज़ को समझे हम कि स्नान करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे भगवान की सेवा करनी। ठीक है, हरे तो जितने कृष्णा लोगों गुरु ने जी, फिंगर तो अगर गुरु की आज्ञा होगी तो हम गुरु आज्ञा ही सबसे पहले मानेंगे, और अगर समय और मौका मिलेगा तभी स्नान ये जो भी है जो तभी करेंगे, अगर गुरु आज्ञा सर्वप्रथम सर्वोपरि है। ओके जी। जी, तो अगर आज्ञा भी नहीं मिली है, तो भी अगर हम गहराई में कन्विक्शन है कि यहाँ पर मैं अगर कृष्ण की सेवा करूँगा, तो ये स्नान करने से भी बहुत बेटर होगा, तो हम स्नान करने के लिए भी नहीं जाएँगे। ऐसा नहीं कि आज्ञा ही होनी चाहिए। तो हमने अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसलिए जा रहे हो स्नान करने के लिए कि मैं गंगा, जमुना, सरस्वती देवी से आशीर्वाद प्राप्त करूँगा, ताकि मैं और कृष्ण की अच्छे से सेवा करूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो ये फिर ठीक है। या मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं पाप से मुक्त हो जाऊँ, या फिर मैं अ, या फिर मैं सब लोग कर रहे हैं इसके लिए करना ज़रूरी है, मुहूर्त भी अच्छा है, ऐसा पर्व 12 साल में एक बार आता है, तो फिर ये एक तरीके से भक्तिमय कार्य नहीं हुआ। ओके, तो अभी देखिए, ये कुंभ मेला पे मैंने बहुत चर्चा की है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे लगा कि मैं नल के नीचे स्नान कर रहा हूँ, और कुंभ मेले का पूरा वातावरण परम आनंदमय था, परंतु वहां पर एक समस्या थी। रात के समय इतनी भीड़ शोर शराब हुआ करता था कि प्रभुपाद भागवत पर अपना अनुवाद और टीका लेखन नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा, चलो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, तुरंत प्रभुपाद ने कहा। तो अभी आप बोलोगे, अरे कुंभ मेला में आए हैं और 3-4 दिन अगर अनुवाद नहीं किए तो नहीं चलेगा क्या? बाकी समय तो अनुवाद ही कर रहे थे जी। कौन मुझे बताएगा कि प्रभुपाद ने वहां पर तो निर्णय क्यों लिया कि चलो हम वहां से चले जाते हैं क्योंकि अनुवाद की सेवा नहीं हो पा रही जी? मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, समय का कोई पता नहीं होता है, कब अंतिम घड़ी है इस बात का कोई भान नहीं होता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की सेवा उस समय में हो पाए, वो जो है प्रभुपाद जी का ध्येय था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने गुरु की आज्ञा के पालन में लगाएँ, और गंगा स्नान और बाकी की यात्राओं में समय थोड़ा कम देकर जो उन्हें गुरु ने आज्ञा दी है उसका पालन वो पहले करें। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा भी यही था कि उन्हें चाहते थे कि यहाँ पे समय नष्ट करके व्यतीत करके कुछ फायदा नहीं है, हमें जो गुरु का आज्ञा मिला है वो तो वही जल्द से जल्द पूरा करना है। उन्होंने गुरु की ओके आज्ञा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। जी, तो बेसिकली वहाँ पर गुरु के आज्ञा पालन नहीं हो पा रही थी उनकी, तो यही एक कारण था। तो इसके लिए वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि 3-4 दिन है मेरे वेस्ट हो जाएंगे जी। तो इसलिए किसी की भी अगर हम चीज समझे कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में मेरी गुरु की आज्ञा है, ये मेरे लिए क्या बोल सकते हो, लाइफ एंड सोल है, या ये जीवन का मेरा लक्ष्य है,
तो फिर व्यक्ति बाकी की चीज़ों को महत्व भी नहीं देगा, तो भी कृष्ण उसको उल्टा ज़्यादा स्वीकार करेंगे, ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे। ओके? तो उस दिन फिर भागवतम कक्षा हो गई और भवानंद महाराज ने मुझे बताया कि शिला प्रभुपाद ने रात को ही कुंभ मेले से प्रस्थान करने का फैसला किया है। तो मैंने उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने भी सुना महाराज, परंतु उनका अगला वाक्य मेरी कल्पना के बाहर था। उनके साथ भक्तों का एक छोटा समूह जाएगा और तुम्हें भी उस दल में सम्मिलित किया गया है। और इतना रोमांचित हो गए वो, इतना रोमांचित हो गए कि वहां पर ही वो नृत्य करने लगे। और शिला प्रभुपाद के साथ एक ही ट्रेन में यात्रा करने का विचार ने मुझे अनुभव कराया कि मैं विश्व का सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ। मैं बार बार महाराज को धन्यवाद दे रहा था। उस रात हम कोलकाता जाने के लिए फर्स्ट क्लास के डिब्बे से सवार हुए। शिला प्रभुपाद और उनके साथी 14 भक्तों के लिए पूरा डब्बा आरक्षित था, जिनमें से मैं एक था। सैकड़ों भक्त प्रभुपाद को छोड़ने के लिए आए थे। सभी प्रणाम और अलविदा कर रहे थे। मैंने डब्बे के द्वार पर खड़े होकर सभी को अलविदा करते हुए अपने भाग्य को सराहा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ। मैं तो छोड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो उनके साथ जा रहा हूँ। जी। तो एक बार ट्रेन के चल पड़ने पर हम सभी ने विश्राम किया और अगली सुबह नहाने के बाद मैं अपने कक्ष में जप कर रहा था और भवानंद महाराज ने आकर कहा, आओ। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शिला प्रभुपाद से मिलाने ले चलता हूँ। और मैं शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए मायापुर में आने के बाद ही से ही मरा जा रहा था, परंतु अब चूंकि महाराज ने मुझे सीधे अवसर प्रदान किया तो मैं इसके लिए स्वयं को अयोग्य समझ रहा था। पता है वो क्यों नहीं जा रहे थे? अभी ध्यानपूर्वक सुनिए। वो उनका ऐसा सोचना था भक्तिचारू महाराज का कि मुझे डर था कि कहीं वो मेरे हृदय में झांक कर मेरी सभी पापमय गतिविधियों की गंदगी ना देख ले। मैंने सुना था कि कई ऐसे भक्त हैं जो सालों से दीक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, पर उन्हें दीक्षा प्राप्त नहीं हुई। और अगर उनको पता चला कि मेरे अंदर इतनी गंदगियां है तो फिर वो कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि मैं दूर ही रहूंगा तो अच्छा है। तो भवानंद महाराज को मेरी भावनाओं की पूरी खबर थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रास्ते से मुझे घसीटते हुए ले आए गए। मतलब एक तरीके से घसीटते, मतलब जबरदस्ती से हाथ पकड़ कर चलो, अभी कुछ ना और हाँ कुछ मत कहो। तो प्रभुपाद के कक्षा का द्वार खोला, क्योंकि एसी इसमें पता है ना क्या होता है, एक द्वार होता है, मतलब। तो मुझे अंदर धकेला गया। अंदर जाते ही मैं कहाँ गया? नीचे गिर पड़ा और प्रणाम किया। जी, मैं आपको दिखाता हूँ वो चित्र ताकि आप समझ जाए। इस किताब में वो चित्र है ड्राइंग किया हुआ। जी, दिख रहा है आपको? देखिए प्रभुपाद बैठे हैं और भक्तिचारू महाराज नीचे बैठे हैं। जी, तो ये एसी ट्रेन का डिब्बा है। ओके जी। तो देखिए अभी जैसे ही प्रभुपाद ने मुझे देखा तो मुस्कुराते, मधुरता से वो मुस्कुराए मुझे देखकर और उन्होंने मुझे उनके बगल में बैठने को कहा, आओ मेरे निकट बैठो। देखो ये फर्स्ट इंटरेक्शन है भक्तिचारू महाराज का। उनके सामने की सीट पर जय पताका महाराज बैठे थे, रामेश्वर महाराज बैठे थे और भवानंद महाराज बैठे थे। 3 लोग बैठे थे। कोलकाता के मंदिर अध्यक्ष अभिराम दास धरती पर बैठे थे। मैं शिला प्रभुपाद की न्योते को स्वीकारने में हिचक रहा था। मैंने कहा कि मैं इस धरती पर ही बैठा रहता हूँ। तो आध्यात्मिक गुरु के कभी भी साथ साथ नहीं बैठना चाहिए।
ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि आध्यात्मिक गुरु अगर ऊपर बैठे हैं तो उनके साथ साथ नहीं बैठते, लेकिन अगर वो स्वयं बोलते हैं आप बैठो करके, तब बैठना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ बैठो। तो अभी प्रभुपाद ने बल दिया था कि तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। तो फिर क्या किया उन्होंने एक कोने से सीट पर बिछे कंबल को हटाया और एकदम उसके कोने पर बैठ गए। और फिर कुछ आरंभिक व्यवहार हुआ कि तुम कहाँ से हो, कैसे आए। तो मैंने ये सब चीजें बता दिए और फिर श्रील प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि तुम मेरी पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद करो। तो मेरा हृदय आनंद में कूदने लगा, पर मैं निश्चित नहीं था। तो देखिए, आध्यात्मिक गुरु के पास जाने से क्या मिलता है हमको? रसगुल्ले मिलते हैं क्या? मिठाई मिलती है? सेवा मिलती है। सेवा मिलती है। हाँ, बहुत जरूरी इस चीज को समझना कि अगर हम आध्यात्मिक गुरु के पास केवल इसलिए जा रहे हैं ताकि देखो बहुत दिन हो गए मिले नहीं, चलो चलते हैं, है ना, लेकिन वहां पर जाने के बाद आपको सेवा मिलती है तो आपको क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? क्यों गया पता नहीं, अब ये कौन करेगा सेवा। अच्छा होता था कि फोन पर ही बात करते थे, तो ऐसा लग सकता है। तो इसलिए तुरंत क्या कहा कि आपको क्या करना है? अनुवाद करना है। और प्रभुपाद की कितनी किताबें थी? एक थी क्या? 2 थी? 3 थी? 4 थी? ऐसा भी नहीं। सब लोग अपने माइक को कैमरा को ऑन कीजिए, तब पूरी मुख्य जाएगा। ओके, ओके। जी, तो मैंने कहा श्रील प्रभुपाद, मुझे अंग्रेजी से बंगाली में अनुवाद करने का कोई अभ्यास नहीं है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है प्रभुपाद जी मैं करूंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि मुझे कोई अनुभव नहीं है, क्या मैं उचित रूप से कर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गाते गाते व्यक्ति गाना सीख जाता है, उसी प्रकार बजाते बजाते बजाना भी आ जाता है। उसी प्रकार तुम अभ्यास प्रयास करो, अभ्यास ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम मना कर सकते हैं कोई भी चीज? अगर मना करेंगे तो भी ऐसे उत्तर मिलता है। गाते गाते गाना सीखोगे, बजाते बजाते बजाना सीखोगे, बराबर है? तो वैसे ही करते 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 आ जाएगा। फिर आप क्या बोल सकते हो? फिर आप कुछ नहीं बोल सकते, है ना? तो कमरे से बाहर जाते समय मैंने स्वयं को यह जानने के लिए चीटी काटी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? कोई ऐसी चीज आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है और आप सोचते हैं कि क्या मैं जग रहा हूँ या सो रहा हूँ? और उस समय आप अपने आप को क्या करते हैं? उसको एक चिट्ठी काटते हैं, है ना जी? तो कितने लोग ऐसे किए हैं? क्योंकि कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि क्या ये सच है जी। तो मुझे अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो हमारी पहली भेंट में ही श्रील प्रभुपाद ने मुझे इतनी अविश्वसनीय सेवा दे दी थी। मैं जानता था कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण
सर्वाधिक आवश्यक है। और मैंने सुना था कि हमारे आचार्यों ने भी अपनी टीका बंगाली में ही लिखी थी, तो इसके लिए वह बंगाली अनुवाद में बहुत गंभीर थे श्रील प्रभुपाद जी। मैं केवल कृष्ण से प्रार्थना करता रहा कि मैं अपने दायित्व को पूरा कर पाऊं और उचित रूप से अपने गुरु के उपदेशों का पालन कर पाऊं। तो ये हो गया पहला इंटरेक्शन। ठीक है जी। बहुत इच्छा थी उनकी, हाँ क्या 4 महीना 6 महीने से वो राह देख रहे थे, कब मिलूंगा कब मिलूंगा कब मिलूंगा कब मिलूंगा। जैसे ही मिले, कितना समय मिले होंगे, 10 मिनट 15 मिनट। 15 मिनट में क्या मिला उनको? सेवा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुख आत्मनिवेदन हुआ पदे कोई होइबे परम सुख। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सेवा करते समय जो सुख और दुख आता है मेरे जीवन में, वही मेरी परम संपदा है, क्योंकि उससे अविद्या जो अज्ञान है उसका विनाश होता है। नाशते अविद्या दुख। तो इस तरीके से ट्रेन कोलकाता पहुंची और हम सब लोग कोलकाता मंदिर में पहुंचे। तो श्रील प्रभुपाद वहां के विग्रहों के श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद ने कहा कि इतना बढ़िया श्रृंगार किसने किया है? तो मुख्य पुजारी ने कहा कि पूर्ण प्रज्ञ प्रभु, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी नारायणी माता जी ने श्रृंगार किया था। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। देखिए उनका जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। क्या है जीवन का लक्ष्य एक शिष्य का? कि अपने आध्यात्मिक गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता लाना। तो ये उन्होंने किया था। और कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। अगर हमारा कोई दूसरा लक्ष्य है तो उसको बदल दीजिए, क्योंकि ये सारे लक्ष्य टेम्पररी हो सकते हैं। क्योंकि मंगल आरती में हम रोज गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। तो इस तरीके से अभी श्रील प्रभुपाद के, एक बार मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे के बाहर ही खड़ा था और श्रील प्रभुपाद अनेक महत्वपूर्ण लोगों के साथ अभी भी चर्चा कर रहे थे। शाम की संध्या आरती के समय उन्होंने सभी को मंदिर में जाकर आरती में भाग लेने के लिए कहा। मैं सभी के साथ जाने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। कौन बताएगा क्यों रुक गए वो? फिंगर को रेज की। प्रभुपाद ने रोका होगा। नहीं, ऐसे मत बोलिए। क्यों रुके? फिंगर को रेज कीजिए। अचानक वह रुक गए। क्या कारण होगा कि भक्तिचारू महाराज, हालांकि प्रभुपाद ने कहा कि आप सभी लोग अभी मंदिर में जाइए, अटेंड कीजिए जी। ओके, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो रुक गए इसलिए क्योंकि उनको गुरु से सेवा मिली थी जे उनकी लिखी हुई बुक को बंगाली में ट्रांसलेशन करना है। तो महाराज जी को लगा होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है, जे अगर मैं आरती में जाता हूँ तो मेरा जो समय है वो मतलब वेस्ट होगा, समय चला जाएगा। तो जो टाइम मुझे मिला अभी से मुझे स्टार्ट करना है और ट्रांसलेशन करना है, इसलिए वो नहीं गए। जी नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हृदय में क्या आ सकता है? आप अपने आप, हाँ बोलो। गुरुजी हो सकता है क्या कि जो पहले वार्तालाप हो रही थी उनकी मुख्य सदस्यों के, तो उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो या ऐसा देखा हो कि नहीं, उनके ऐसा कुछ नहीं था। तो था ऐसे कि अच्छा
अचानक उनके ध्यान में आया कि आरती तो रोज ही होती है, आरती तो रोज ही होती है, प्रतिदिन मैं आरती करता हूँ, लेकिन शिला प्रभुपाद का संग करने का अवसर हमेशा रहता है क्या? हमेशा नहीं रहता। नहीं। तो इसलिए मैं उनके कमरे में लौट गया। जैसे ही मैंने सावधानी से दरवाजा खोला, प्रभुपाद ने ऊपर देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? शिला प्रभुपाद, मैं केवल आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? तुम अंदर आ जाओ। मेरे अंदर आकर बैठने पर उन्होंने फिर से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? मेरा हृदय और जोर से धड़कने लगा। इसी तरह मैंने बोला, शिला प्रभुपाद, क्या आप कृपया मुझे दीक्षा देंगे? क्या आप मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गौर पूर्णिमा महोत्सव के दिन मायापुर में मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मेरा हृदय आभार और असीम आनंद के साथ नाचने लगा। मैंने अपने नित्य आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम अंजलि अर्पित की। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद फिर कहाँ गए पता है? उसके पश्चात प्रभुपाद भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर की नींव रखने के लिए उधर जा रहे थे। उनकी लाल एम्बेसडर गाड़ी थी और वह उड़ीसा के उनके एक सन्यासी शिष्य थे जिनका नाम था गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो अकेले प्रचार कर रहे थे। गौर गोविंद महाराज को भी प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था, किसी को पता है? उनको भी यही कहा था कि उड़िया में ट्रांसलेट करने को, उड़िया में अनुवाद करो करके। तो इस तरीके से भक्त सड़क की ओर स्वागत करने के लिए आए, आनंद में नाच रहे थे, कीर्तन करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब थोड़ी दूर से प्रभुपाद की गाड़ी दिखाई दी तो कीर्तन अपने चरम स्तर पर पहुंच गया और सभी लोग आध्यात्मिक जोश में डांस करने लगे। जैसे कार मंदिर के सामने आकर रुकी, शिल प्रभुपाद उससे बाहर निकले। सभी भक्तगण एक साथ प्रणाम करते हुए धरती पर गिर पड़े। अनेक भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा कि आंसू क्यों आते हैं, उसका कारण एक ही है कि अपनी कृतज्ञता को वह व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने मुझे कृष्ण देकर मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी खुशियां लाकर खड़ा किया। तो इसलिए जब जब वो शिला प्रभुपाद को देखते हैं आज भी, तो आंखों से आंसू आना स्वाभाविक होता है। उल्टा हम कृष्ण को देखने से इतने जल्दी आंसू नहीं आते हैं जितना कि आध्यात्मिक गुरु को देखने से तुरंत आते हैं। तो कीर्तन और नृत्य करते हुए भक्तों की भीड़ आगे चल रही थी और उनके बीच से शिला प्रभुपाद आकर्षक ढंग से लंबे कदम रखते हुए मंदिर में गए। यहाँ उन्होंने श्री श्री राधा माधव और चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों की स्थापना की थी कुछ साल पहले ही, 1972 में। तो हम इस्कॉन भुवनेश्वर में गए थे इस यात्रा के समय, लेकिन हमें दर्शन नहीं प्राप्त हुए क्योंकि हम ठीक 1 बजे ही पहुंचे। कितने भक्तों को याद है कि
हम जब बस से उतरे थे तो 3 मिनट बाकी थे, 4 मिनट बाकी थे, फिर हम दौड़ते जब हम पहुंचे इस्कॉन मंदिर में तो वहां पर भक्त सीढ़ियाँ उतर रहे थे और सबसे पहले मैं ही गया था। तो मैंने वहां पर पूछा कि दर्शन, बोले कि दर्शन बंद हो गए। मैंने बोला कि इतना हमने प्रयास किया, साक्षी गोपाल से भुवनेश्वर आए थे ट्रेन में, तो लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने प्रसाद की इतनी सुंदर व्यवस्था की कि तुरंत प्रसाद भी मिल गया वहां पर जी। तो वहीं पर शिला प्रभुपाद जी आए थे 1972 में, हम 2023 में गए थे पहली। तो शिला प्रभुपाद जी 3 बार उनकी परिक्रमा किए, फिर मंदिर के दूसरे छोर पर गए और व्यासासन पर आसीन हो गए। कीर्तन के संपन्न होने पर प्रभुपाद ने प्रेम ध्वनि प्रार्थना बोली और फिर शिला प्रभुपाद बोले, एक व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा तन मन और वचनों से करता है, वह भौतिक जगत में भी रहते हुए भी एक मुक्त पुरुष है। ही इज अ लिबरेटेड सोल। भले ही वह इस संसार में जी रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है? कृष्ण की सेवा में है। उसका मन कृष्ण की सेवा में है, उसका तन कृष्ण की सेवा में है, उसके वचन कृष्ण की सेवा में है। तो इसलिए वो भले ही जी रहा है, वो भले ही संसार में अनेक कष्टों को भोग रहा है मतलब भुगत रहा है फिर भी वह क्या है? मुक्तात्मा है। कितना सुंदर विचार है बराबर है। ये विचार हमको प्रेरणा देता है कि नहीं? जी गुरुजी। तो इस तरीके से उस सुबह शिला प्रभुपाद नीचे मंदिर में भगवान को दंडवत प्रणाम करके फिर उसी दिन उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस था, तो अपने गुरुदेव के विषय में बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु थे, ये कोई साधारण नहीं थे। मेरे गुरु ने मुझे बचाया भौतिक संसार से। तो शिला प्रभुपाद को फिर पूछा गया, क्या आप कभी अपने गुरु से दूर हुए थे? प्रभुपाद ने बताया कि वे कभी भी अपने गुरुदेव से दूर नहीं रहे। एक वरिष्ठ भक्त ने मुझे घटना याद दिलाई। जब शिला प्रभुपाद पश्चिम से भारत लौट रहे थे और मंदिर के लिए जमीन देखने के लिए मायापुर पहुंचे, तो रास्ते में ही उनके गुरुदेव की समाधि थी, चैतन्य मठ। अगर हम गए थे, देखो आपको याद होगा, मायापुर यात्रा में हम श्रीवास आंगन से आगे चलकर चैतन्य मठ आता है। तो प्रभुपाद जी रुके नहीं, तो उनके कुछ गुरु भाइयों ने कहा कि ये कैसा शिष्य है, अपने गुरु की समाधि पे भी नहीं रुका, और इस तरीके से निंदा करने लगे प्रभुपाद जी की। जब प्रभुपाद जी ने सुना इस विषय में, तो प्रभुपाद जी नाराज होकर कहने लगे, क्या उन्हें लगता है कि मैं कभी अपने गुरुदेव से दूर हुआ था? नहीं, वो सदा मेरे साथ रहे और मैं उनके साथ, मैं क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं हुआ था। ये प्रभुपाद का कन्विक्शन था, ये प्रभुपाद के शब्द थे। तो इसलिए बाहरी दृष्टि से अगर हम कोई चीज देखते हैं कि अरे ये शिष्य समाधि की ओर भी नहीं गुरु की रुका, लेकिन प्रभुपाद किसकी सेवा में लगे थे? प्रभुपाद अपने गुरु की सेवा में लगे। इसलिए उनको कुछ प्रभुपाद को लगा कि, तो इसलिए वापस कह रहा हूँ कि कभी कभी गुरु भाई भी नहीं समझ पाते हैं कि मतलब, क्योंकि समझना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति है अलग अलग स्तर पर है। कोई भजन क्रिया में है, कोई अनर्थ निवृत्ति में है, कोई निष्ठा में है, कोई रुचि में है। तो वह व्यक्ति है जो भजन क्रिया में लगा हुआ है, वह जो रुचि भाव में जो व्यक्ति है,
भक्त है उसको नहीं समझ पाएगा वो। भले हम दोनों सोलामाला भी कर रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, लेकिन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का बंगाली में अनुवाद करने की सेवा ने मुझे उनसे बार बार बराबर मिलने की सरल अनुमति प्राप्त करा दी। जब भी वे मायापुर आते, बड़ी आसानी से मैं श्रील प्रभुपाद के दर्शन करने के लिए जा सकता था, है ना। तो एक दिन मैं कोलकाता गया था कुछ सेवा के कार्य के सिलसिले में। तो अगली सुबह जब मैं लौटा तो प्रभुपाद ने मेरे विषय में पूछा था और भक्तों ने मुझे बताया कि आपके बारे में पूछ रहे थे। तो भक्तिचारू महाराज को इतना आनंद लगा कि मेरी अनुपस्थिति में भी प्रभुपाद जी मुझे याद करते हैं। और मैं सीधा उनके कमरे में भागा, पूछा कि क्या वे मुझसे कोई सेवा चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि गौड़ीय पत्रिका के उनके पूर्व लेखों को तुम एकत्र करो और जय पताका महाराज के निर्देशन में एक पुस्तक के रूप में उनका प्रकाशन करो। तो प्रभुपाद स्पष्ट रूप से प्रसन्न लग रहे थे और मैंने बताया कि देवानंद गौड़ीय मठ जाने पर मैं इन लेखों को प्राप्त करूंगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का और मेरा व्यक्तिगत संबंध बढ़ते गया। क्यों बढ़ते गया? क्योंकि दोनों में केंद्र क्या था? सेवा। सेवा नहीं है गुरु शिष्य के बीच तो संबंध कैसे आगे बढ़ेगा? ओके। तो इस तरीके से एक दोपहर में श्रील प्रभुपाद ने मुझे कमरे में बुलाया और वहां पर बहुत सारे बंगाली पत्र दिए मुझे और कहा कि तुमको इसका उत्तर लिखना है। देखो, एक समय ऐसा था कि प्रभुपाद जी को मिलने के लिए उनको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अभी ऐसा समय आया है कि प्रभुपाद उनको खुद बुला रहे थे। हजारों शिष्य थे उनके। कैसे ये अवसर प्राप्त हुआ? केवल एक ही चीज मैं कहूंगा, उनकी सिंसेरिटी, उनका सीरियसनेस, उनकी शरणागति ये बहुत ज्यादा थी, बहुत मैटर करती है। बराबर है? हाँ, क्योंकि सारे शिष्य तो सभी लोग सलाम माला कर ही रहे हैं ना उनके, उसमें क्या है। लेकिन भक्तिचारू महाराज को ही क्यों अवसर मिला तुरंत, वो भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ। क्योंकि क्या कहा था उन्होंने, आपको पता होगा। स्वप्न जब पढ़ा था तो किसको याद है? फिंगर को रेस कीजिए। जब प्रभुपाद जी उनको सपने में आए थे तो क्या कहा था उन्होंने उस स्वप्न में प्रभुपाद जी से? जी, अरुण यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी, उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा जीवन आपको समर्पण है। और भी कुछ कहा था, ये बराबर कहा आपने। उसके आगे क्या कहा था कि आप मुझे जिस तरह से उपयोग कराना चाहता है वैसे आप मेरा उपयोग कराइए। समझ में आ रहा है? जैसे मुझे आपको यूज करना है वैसे यूज कराइए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का उनका समर्पण था। क्या इतना आसान है बोलना? आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए इस पे। आसान नहीं है। एक तो शरणागति के पश्चात भी अगर सामने वाला व्यक्ति को आप इतना सरेंडर कर रहे हैं कि आपको जैसा मुझे यूज कराना है वैसा कीजिए, मतलब हमारी व्यक्तिगत अभिलाषा फिर होती है क्या? वो नहीं रहती है फिर। नहीं गुरुजी, जीरो है हो ना? गई व्यक्तिगत अभिलाषा। हाँ, कुछ नहीं। वो प्रभुपाद ने बेल बजाया, टिंग 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 टिंग, तो क्या करता था? उनको आना पड़ता था। कोई कुछ भी कर रहे होंगे, वो मान लो भगवान की भी सेवा कर रहे होंगे, उनको आना पड़ता और फिर प्रभुपाद जी जो बोलते थे वही उनको करना पड़ता था। और इसी को कहते हैं समर्पण। और इसी के कारण ही वह इतने जल्दी प्रभुपाद के आसपास सेवा कर रहे थे।
तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी लिखना इतना अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि तुम हिंदी लिख सकते हो, तो कहा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। तब उन्होंने मुझे चुटकुला सुनाया। तो प्रभुपाद चुटकुला भी सुनाया करते थे। एक बार एक व्यक्ति को हिंदी में अपने मित्र का एक पत्र मिला और उसने उत्तर में लिखा था, अगली बार पत्र के साथ उसके पास पहुंचने के लिए ट्रेन का किराया भी भेजे। जब मित्र ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया कि उनके लिखावट समझने के लिए उसे उनके पास ही जाना होगा, केवल वही अपनी लिखावट समझा सकते हैं। तो प्रभुपाद इस तरह से चुटकुला सुने, मतलब क्या है कि उन्होंने जो लिखा हुआ है ना, वो समझने के लिए वापस मुझे वहां पर जाना पड़े, इसके लिए ट्रेन का किराया भी भेजना साथ में। तो प्रभुपाद जोक भी करते थे। तो ऐसा नहीं कि भक्त मतलब केवल ऐसे मुंह लटका के ही बैठे, ऐसे जैसे साधु लोग होते हैं ना हिमालय में, ना हंसते हैं ना कुछ करते हैं, बस एक ही मुद्रा में रहते। तो भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति में वैरायटी है। भक्ति इज अ फुल ऑफ वैराइटीज। ओके, तो प्रभुपाद और हम दोनों हंसने लगे और प्रभुपाद ने मुझे बहुत सारे हिंदी पत्र दिए और उनके चुटकुले ने मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिला और फिर मैंने उन पत्रों के बंगाली और हिंदी में भी उत्तर लिखना आरंभ कर दिए। अगले दिन में प्रभुपाद के पास, देखो ये टर्निंग पॉइंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसकी हम कई बार चर्चा की है, वो अभी आ गया। अगले दिन में प्रभुपाद के पास पत्रों को लेकर बैठा था और उसी समय उन्होंने मुझे मालिश करने के लिए कहा। मैं पत्र भी पढ़ रहा था और उनके मालिश भी कर रहा था। फिर उनके व्यक्तिगत सेवक आए, हरीश्वरी प्रभु, और फिर वो मालिश करने लगे और फिर मैं प्रभुपाद के पास ही रहना चाहता था, तो मैं उधर ही बैठा रहा और मैं जा नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने मुझसे कहा, क्या कहा, केवल एक जन्म कृष्ण को समर्पित कर दो। इतने जन्मों से तुम भोग करने का प्रयास कर रहे हो, पर तुमने देख लिया कि अब भी तुम संतुष्ट नहीं हो। केवल इस जीवन को बिना किसी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से कृष्ण को समर्पित कर दो। कृष्ण तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ये चित्र भी है, इधर आपको दिखा रहा हूं मैं, दिख रहे हैं गुरुजी। तो हरीश्वरी प्रभु है और भक्ति चारू महाराज है ना? तो अभी ये एक छोटा सा डायलॉग है, लेकिन आपको एक बात बताओ, इन दोनों में बहुत बड़ी चीज है, वह है समर्पण और कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की सेवा। क्या प्रभुपाद इसलिए बोल रहे थे भक्ति चारू महाराज को कि मेरी सेवा के लिए तुम समर्पण करो? ऐसा भी नहीं था। प्रभुपाद जी ये कह रहे थे, कृष्ण को तुम एक जीवन दे दो, कई जन्म तुमने माया को दिए हैं, एक जीवन दे दो। और जब हम ये डायलॉग सुनते हैं तो कितने लोगों को ऐसा लगता है अंदर से कि मुझे भी देना चाहिए कम से कम एक जन्म। ऐसा लगता है जब हम ये सुनते हैं, ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद मुझे भी कह रहे हैं भक्ति चारू महाराज के उस घटना से कि एटलीस्ट एक जन्म दे दो। एक जन्म में कृष्ण मांग रहे हैं, है ना? और हम तो आत्माएं हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम मर जाएंगे, अगला जन्म वापस है ना हमारे पास। उस समय हम शादी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बच्चे भी पैदा तो अभी भी किए वैसे, तो उसमें क्या है ना? नौकरी उस समय हम करेंगे, मजा मस्ती करना है, तो अगला जन्म है ही ना वैसे भी, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, शरीर तो हट जाएगा। तो क्यों ना इतना अच्छा अवसर मिला है हमें, सत्संग भी हम ले रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने जॉब पहली बार किया है, ऐसा भी नहीं है, पिछले कई जन्म हम जॉब किए हैं,
क्या शादी पहली बार की है? ऐसा भी नहीं है, शादी भी बहुत बार की है। क्या बच्चे पहली बार निकाले? ऐसा भी नहीं है, हर योनि में हम बच्चे निकालते हैं। लेकिन हर जन्म में हमने कृष्ण की भक्ति की है? नहीं, पहला जन्म मिला है हमें, क्यों ना हम कृष्ण को समर्पित हो जाते। और कृष्ण को समर्पित होना ये कोई हमारे ऊपर हम क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर हम कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कृष्ण को समर्पित होके हम कृष्ण के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सॉरी, मुझ पर हम अन्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उल्टा हम अपने आप को बहुत सुंदर जगह पर ले आते हैं। ये समर्पण ये ऐसी सुंदर चीज है, महाराज कहते हैं कि जिससे हमारी सारी चिंताओं को फुल स्टॉप लग जाता है। स्टॉप, बराबर है। लक्ष्मी माता जी, क्या लगता है आपको? अब तो ज्यादा समय है ना, तो शरणागति समर्पण हरे बहुत कृष्णा। सुंदर चीज। गुरु जी आपके कुछ चरणों में कहिए आप। दंडवत प्रणाम। आप इतनी अच्छी तरह से सुना रहे हैं कि पूरा पिछली जिंदगी जब से मैं जुड़ी हूँ वो सब आंखों के सामने आता जा रहा है। और अभी मैं बिल्कुल आप सुना रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि इसका एंड नहीं होना चाहिए, बस आप ऐसे सुनाते रहिए। मन कर रहा है कि नहीं, अभी भागकर हम सेवा में लगे। मैं अभी यही सोच रही थी बाकी सारे भक्तों को भी आप किस तरह से सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि सबका मन कर रहा होगा ये सुनकर। आप इतने अच्छे तरीके से सुनाते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी में हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। आपको वाकई कोटि-कोटि प्रणाम है। आप बहुत महान हैं आप। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि हरि बोल माता जी। बहुत सही कहा, हरि हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी। तो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज है, ये कई बार एक्चुअली जब मैं इस किताब को हाथ में लिया ना, तब मैंने वही चीज ढूंढी कि कहाँ पर वो डायलॉग लिखा है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, एक जीवन मुझे दे दो, एक जीवन मुझे दे दो। तो मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा ही पढ़ लेता हूँ। पढ़ते फिर मुझे ये तस्वीर दिखी प्रभुपाद जी की मालिश करते हुए, तो शायद मुझे लगा कि यहीं पर किधर होगा। फिर मैंने ऐसे 2-4 पन्ने ऐसे ये किए, तो फिर कोने में आखिरी लाइन में वो डायलॉग था, और वो डायलॉग में 10 बार फिर पढ़ रहा था वो, क्योंकि ये डायलॉग ने मुझे भी बहुत हिला दिया था कि क्योंकि बहुत बड़ी चीज श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस 2 वाक्य में, है ना। और इतना सब बोलने के पश्चात उन्होंने मुझे बताया कि केवल इस जीवन को कृष्ण को अर्पित करके देखो, इसमें कुछ भी हानि नहीं है। अंततः इतने सारे जीवनों में से यह एक जीवन ही तो है। और मैंने श्रील प्रभुपाद की आंखों में देखा, उनके आंखों में वो माँ का प्रेम था, पिता की पुकार थी, बहुत अपनापन था। और भक्ति चारू महाराज ने उस समय दीक्षा भी नहीं हुई थी। हाँ, क्या ऐसा भी नहीं थी कि दीक्षा हुई थी? दीक्षा तो अभी तक प्रभुपाद उनको गौर पूर्णिमा में देने वाले थे। आप ऐसा भी मत सोचिए दीक्षा होने के पश्चात ये सब हुआ। ये तो सेवा कर रहे थे वो, और भक्ति चारू महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा का अर्थ है पता है क्या है? वाव लिया। उसी समय श्रील प्रभुपाद, मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे ऐसा करने से ही मैं अपने अस्तित्व की परम सिद्धि प्राप्त करूंगा। इस तरीके से भक्ति चारू महाराज वापस एक बार वही चीज बोलते हैं। तो बार बार इस किताब में वही चीज देखने को मिलती है कि भक्ति चारू महाराज इस चीज को समझ गए थे कि अपने आप को आध्यात्मिक गुरु के हवाले करने से ही मुझे मेरी परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और इस तरीके से ये जो डायलॉग है यही खत्म हो जाता है। और फिर एक सुबह मैंने भवानंद महाराज के पास जाकर
एक उज्जवल व्यक्तित्व को टहलते हुए देखा। उनमें ऐसा कुछ था जिसके कारण मेरी दृष्टि उनसे हटी नहीं रही थी। पता है वो कौन थे? पहली बार मैंने उस व्यक्ति को देखा मेरी ज़िंदगी में, जो शिला प्रभुपाद के सबसे निकट थे वो, और मैंने उनके बारे में बहुत सुना था। वो थे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये ऐसे व्यक्तित्व थे कि आपको पता है कि जब उन्होंने राधा दामोदर जो बस पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था, तो उस समय जितने भी हिप्पी लोग चढ़ते थे बस के अंदर, और पता है वो कैसे निकलते थे? पूरा बाल मुंडन करके, धोती कुर्ता पहनते हुए, हाथ में माला लेते हुए बस से उतरते थे। तो ये उनका प्रचार कार्य था। मैंने जब पहली बार सुना तो मैं बोला क्या जबरदस्त है। मतलब मंदिर में आ गए पैंट शर्ट पहन के, और मंदिर से जाते समय कैसे जाएंगे? धोती कुर्ता तिलक लगा के, अंठी माला पहनते हुए, हाथ में माला लेते हुए। तो राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी देखना है आपको? उसको देखा हुआ आपको? जी दिखाता हूँ। गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरु। राधा दामोदर संकीर्तन बस पार्टी। जा रहे हैं बुद्धिस्ट मिशन पर जा रहे हैं। हाँ वो बच्चा आने वाले थे। जी, ये वो बस पार्टी सबको दिख रहा है? वो बसेस, ये 4 बसेस हैं, दिख रहा है? ये देखो, जी गुरुजी दिख रहा है दिख सबको? रहा है। ये 4 बसेस है, और देखिए कितने सारे ब्रह्मचारी है, सब लाल कलर में दिख रहे हैं मैक्सिमम। ये देखिए, जी ये देखिए कैसी बस दिख रही है आपको? दिख रहा है बस? देखो हरे द हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा पॉजिटिव मूवमेंट। तो ये बस थी, ऐसे ऐसे बस रहते हैं अमेरिका में। ओके, तो इसके लिए अगर हम चाहे तो जहाज को भी हम एक भक्त ने सोचा कि मैं समुद्र के मार्ग से चला जाऊंगा, और उन्होंने जहाज को ही मंदिर बना लिया। समझ में आया क्या? जहाज में विग्रह रखे और फिर एक एक किनारे से दूसरे किनारे जाते थे, कीर्तन करते करते इस तरह से प्रचार करते थे। तो हम सोच रहे हैं कि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है कृष्ण के लिए। जहाज को मंदिर बना सकता है, बस को मंदिर बना सकता है, टैक्सी को मंदिर बना सकता है, तो हम घर को क्यों नहीं बना सकते? बराबर, ये भी तो सोचने जैसी बात है। ओके, तो ओके, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे। समय का भी भान हमको रखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सब सन्यासी है, हमारे कुछ कर्तव्य भी है, वो भी हमको करने पड़ते हैं। तो कल से हम जी, ये किताब आपको कैसा लग रहा है? ये भी किताब बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। बहुत अच्छा जी जी गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा, मुझे। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया देखो किताब ये है। किताब भी देखो कैसा है। मैं आपको इस किताब को इसको दिखा भी रहा हूँ। पूरा पढ़ाइए कृपया। देखो ये किताब को आप देखो कि शीला प्रभुपाद जी किसी का हाथ पकड़े हुए हैं, है ना? और इसका नाम है करुणा के सागर। जब ये इस पुस्तक को आप देखते हो ना, तो शीला प्रभुपाद जी का बहुत गहरा चिंतन होता है, क्योंकि वो हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, और ये जो बच्चा है, इस बच्चे को वह भक्तिचार्य महाराज स्वयं को बोल रहे हैं, है ना? कितना सुंदर फोटो है ये। तो ये करुणा के सागर। जी ओके, तो जैसे ही है ये अनोखा सफर किताब में हम खुद ही लगा रहे हैं वापस एक बार, क्योंकि महाराज का जन्मदिन आ रहा है इसी हफ्ते में, तो उसके पश्चात हम वापस इस किताब को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
धन्यवाद हरे गुरुजी। कृष्ण कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण